जागो मोहन प्यारे, जागो, आप सो रहे थे। देखिए, आप सभी खूबसूरत लोगों का इस खूबसूरत शाम में स्वागत है। जितनी भी बातें अभी तक हुई हैं और जितनी हुई होंगी, मतलब मैं नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे दुख भी है समय पर, लेकिन जितना मैं समझ पाया, डे वन से मैं एक ही बात कह रहा हूं, आप यहां बैठकर और वो पार्लियामेंट में बैठकर और हम अपने घरों में बैठकर किसी को कितना मर्जी कोस लें, किसी के लिए कितनी योजनाएं बना लें, किसी के लिए कुछ भी कर लें, आखिर में जिसको अमली जामा पहनाना है इन सब चीजों को, वो कौन है? वो लोग हैं, हम भारत के लोग। वो लोगों को पहनाना है। लोग दो जगह रहते हैं, एक शहर में, एक गांव में। शहर में कौन आए हैं? जो जीवन के सबसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, सबसे वाहियात लोग हैं, जो वो शहर में आए हैं। शहर में आने का कारण क्या था? मतलब जिस आए हैं, जो पैदा हुए हैं, उनकी गलती नहीं है। देखो, उनको तो जो पैदा हुए हैं शहर में, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आए हैं गांव छोड़कर, कि गांव में प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं किया, वहां से भाग लिए। फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आई, वहां से भाग लिए। फिर अब वहां से आई तो देश छोड़ के भाग लिए। अभी शहर में आने लगी, गांव की तरफ भाग लेंगे। अभी हम एक अलग से सोसाइटी बना लेंगे, वहां पे ना अपना एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे भाई? कब तक बना लोगे? इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। इसको देश क्यों दर्जा दिया था? भारत को देश क्यों बनाया? यह रीजन था, इंडियन रीजन था अंग्रेजों के लिए, देश नहीं था, रियासतें थी। हर गांव का अपना राज होता था, हर गांव की अपनी कल्चर होती थी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सी कल्चर को कैसे समझाएं, तो एक नाम देना पड़ा इनको, भारत, ताकि सबको इस भारत के नाम पर रगड़ा जा सके, लपेटा जा सके। और फिर इनके लिए जो लोग भी प्रॉब्लम होते चले गए, उन्हीं को अलग कर दिया। सबसे बड़ा खतरा इस व्यवस्था के लिए कौन है? अगर आप देखेंगे, जहां पर मुद्रा, पैसा जहां शामिल है, और पैसे में जहां ब्याज नहीं है, बैंकिंग सिस्टम, मुसलमानों का बैंकिंग प्रणाली, मुसलमानों में ब्याज हराम कहा जाता है, और इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए मुसलमानों के देश अलग बना दिए इन्होंने, कि तुम कंसोलिडेटेड यहां पड़े रहो। अब तुम्हारे से लड़ने का एक ही रास्ता है कि तुमको आतंकी साबित करना पड़ेगा। फिर चाहे सद्दाम हुसैन के नाम पर करें, चाहे 9/11 के नाम पर करें, फिर चाहे फिर कोई और एक्टिविटी करा दें, फिर चाहे गरीब आदमी को। अब यहां हमारे यहां पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, कार वाले का, अमीर आदमी होता है, वो वहां जाता है उस इलाके में जो थोड़ा अपना मिडिल बिहार का कुछ ऐसा एरिया है जहां बहुत गरीब लोग भी हैं, जो सिर्फ पूरे दिन के भोजन में पूरा दिन मेहनत कर लेते हैं, पूरी फैमिली। उस जगह पे जाकर अगर वो कह दें कि तुम्हारे बच्चों की पूरी शिक्षा का पूरा इंतजाम हम करेंगे, तुम हमारे लिए जेल जाने की तैयारी कर लो, तो वो कह देगा कि एक्सीडेंट मेरे से हुआ है। वो 15 साल जेल में काट लेता है, मालिक बाहर मौज घूमता है, उसके घर वालों को 10,000 15,000 रुपये महीना मिल जाता है। वो इल्जाम ले लेता है अपने सर। और अगर वो ऐसी कौम का हो जिसको बदनाम करना हो, तो पूरी कौम को बदनाम करना आसान है। उससे बम भी तो रखवाया जा सकता है, उससे कोई आदमी भी तो मरवाया जा सकता है। पैसे दे करके ये काम होते हैं। तो इन्होंने ये पूरा गेम खेल दिया। फिर इन्होंने, इस पे पहले भी चर्चा हुई कि फूट डालो और राज करो, ये चालू कर दिया। शहर के आदमी को प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है, ये बात आप लोगों को भी मालूम पड़ गई होगी अब, क्योंकि वो शहर में गया ही इसलिए था क्योंकि वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करने पर विश्वास रखता ही नहीं है। वो भागने में भरोसा करता है, वो सरेंडर करने में भरोसा रखता है। वो पैसे के लिए आया था, वो नौकरी के लिए आया था, वो बिजनेस करने के लिए आया था। और थोड़े लोग हैं शहर के लोग,
तो आपको बचाएगा कौन? जो ज्यादा लोग होंगे, जिनके इतिहास में लड़ने की, जिनको थोड़ी तेज करना, जिनको लड़ने का तजुर्बा होगा। लड़ने वाले लोग जो अपनी जगह के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो लड़ते आए हैं, केवल वो लोग बचा सकते हैं आपको और हमको। इसलिए पहले दिन से जब हम गांव वालों के पास, इन्होंने भी यही काम किया है, इन्होंने पहले गांव को बर्बाद किया है, माइंडसेट गांव का बर्बाद किया इन्होंने। क्योंकि गांव का आदमी भोला आदमी, ईमानदार आदमी दूसरे को भी ईमानदार समझता है, अच्छा आदमी दूसरे को भी अच्छा समझता है। वो जाएंगे बाबूजी कोट पैंट पहन करके बड़ी गाड़ी के अंदर, उनको लगेगा अमीर आदमी है तो समझदार होगा, अमीर आदमी है तो इंटेलिजेंट होगा, जो कह रहा होगा ठीक ही कह रहा होगा। विकास के नाम पर उनको पक्के मकान का लालच दे दिया, विकास के नाम पर उनको ज्यादा पैदावार के नाम पर उसको पेस्टिसाइड दे दिया, अपनी सभ्यता को बदलने के चक्कर में अगले ने मना किया तो फ्री में दे दिया। आपको नहीं मालूम है कितना प्लानिंग के साथ काम किया। सड़क किनारे उसका खेत है, सरकार का आदमी, इन पेस्टिसाइड कंपनियों का आदमी, इन ये जो खाद बीज दवाई की कंपनियों का आदमी वहां खड़ा है, जीप में अपने साइकिल पर लेकर खड़ा है वो खाद का कट्टा। किसान कह रहा है मुझे नहीं डालना, मुझे नेचुरल रहना है, मुझे असली खेती करनी है। वो कह रहा है एक बार थोड़ा डाल के देख, इतने से एरिया में डाल के देख। उतने से एरिया में डालता है, एकदम से अगर जैसे जिम जाने वाले बच्चे को वो मिल जाए, कोई पाउडर मिल जाए, कोई मतलब स्टीरॉयड मिल जाए तो एकदम शरीर फूलता है ना, ऐसे करके वो फसल फूल गई, थोड़ी ज्यादा पैदावार हो गई, उसे लगा कि यार ये तो बढ़िया चीज है, अगले बार पूरा डालना स्टार्ट कर दिया। हमने क्या किया? हमने जाकर के उसको समझाया क्या? नहीं समझाया। उनको तो पेस्टिसाइड देने का पैसा मिलता है, उनको तो घर में प्लास्टिक देने का पैसा मिलता है, उनको तो घर में उन्होंने तो पाइपलाइन बिछा दी। आप खाना खाओगे तो भी कंपनी को दोगे, आप कपड़े पहनोगे तो भी कंपनी को दोगे, आप घर से उठकर ब्रश करने लगोगे, आप मोटरसाइकिल को किक मारोगे, आप गाड़ी को सेल्फ मारोगे, आप कुछ भी करोगे, आप उन कंपनियों को पैसे दोगे। हमने किसी को क्या दिया? मान लीजिए हम गांव में जाते हैं समझाने के लिए, वो कहते हैं भाई हमारी, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करने की बात करते हो तो किसान क्या कहता है कि पैदावार ही नहीं होती, मैं क्या करूं अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो शहर का आदमी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सरकार का तो पहले से टारगेट है उसको बर्बाद करने का। तो वो क्या करेगी सरकार? आपको थोड़े दिनों के लिए छोड़ देगी। ये कि ये लड़ने वाले लोग हैं, ये 100, 50, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हैं, इनको अभी रहने देते हैं, इनको अभी शांति से पड़े रहने देते हैं। तो पहले जो काबू में आए हुए हैं उनको रगड़ते हैं, सरकार रगड़ती रहेगी, जब सारे रगड़े जाएंगे फिर अपना ही नंबर आएगा। अलग सोसाइटी बना लेंगे तो अगला अपना ही नंबर आएगा ना। इसका मतलब जिनके आसपास जो लोग हैं, हमारे आसपास लड़ने वाले, उन लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, उनको बताना बहुत जरूरी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हमने किया, हमारी टीम के कुछ साथियों ने किया। किसान के पास हम गए कि एक काम करो तुम, इसके अंदर हम तुमको तरीका बताते हैं, पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के। वो कहते हैं जी पैदावार नहीं होगी। हमने कहा तुम एक काम करो, तुम हमारे तरीके से खेती करो, पड़ोस के खेत में पेस्टिसाइड से और पूरा खाद डालकर जितनी पैदावार होगी, जितने रुपए वो 1 एकड़ से कमाएगा, तुमको इतने रुपए दिलवाएंगे हम। वो थोड़ा उत्साहित हुआ, उसको लगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, उसने किया, बराबर की पैदावार हो गई, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी ज्यादा कीमत में बिकी चीज। लेकिन वो गारंटी कौन देगा उसको? अब हम लोग पूरे समाज को तो गारंटी नहीं दे सकते, 1-2 किसान को दे सकते हैं, 10 किसानों को दे सकते हैं, 15 को दे सकते हैं कि चलो पड़ोस वाले के खेत में अगर 40 क्विंटल गेहूं हुआ था और तेरे खेत में अगर 20 क्विंटल होगा तो तुझे डबल कीमत हम दिलाएंगे। क्योंकि हमारे पास शहर में असली माल लेने वाले लोग हैं, जो जिनको पता है कि जिनको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कि उनको जबान पे यकीन है कि ये गारंटीड ऑर्गेनिक ही होगा। इसलिए उस आदमी को मजबूत करना जरूरी है जो हमारे लिए लड़ेगा। अभी किसान आंदोलन हुआ, भारत के नहीं दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था ये। और ये किस वजह से इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कोई और लड़ाई नहीं लड़ पाया 3 कानूनों के अलावा? उसका कारण था कि हम जैसे पैंट शर्ट पहनने वाले लोग
उनको शर्म आती थी वहां बैठने में। मतलब उनको लगता था कि ये तो मतलब बैठे हैं, वो अप्रिशिएट तो किया सबने, लेकिन बोला नहीं कोई, निकलकर नहीं आया मार्केट में। और फिर दूसरी बात, जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं डैल साहब, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात करें, आपने बताया ये कहां पर लिखा हुआ है, कहीं पर वो गांव में का 25 एकड़ वाला 5 बाय 5 किलोमीटर 5 बाय 5 किलोमीटर 25 स्क्वायर किलोमीटर वाला कौन से शास्त्र में लिखा हुआ? समाज्ञान शास्त्र। समाज्ञान शास्त्र में। इसका मतलब अपने पुरखों को मालूम है ये सब कुछ, और आपके आसपास गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को मालूम है। मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति को। ये डीएनए बदलना क्यों चाहते हैं? डीएनए में सब कुछ छुपा होता है, सारी इंफॉर्मेशन पुरखों तक की छुपी होती है। डॉक्टर साहब बता देंगे, जितने डॉक्टर बैठे हुए हैं, पूरी मेमोरी जितनी भी है वो सारी की सारी कोडिंग में उस डीएनए में आ जाएगी अगली जनरेशन तक। 6000 एकड़ होते हैं वो एक। हाँ, 6000 एकड़। यस। अब वो क्या करते हैं? लड़ने वाली कौम लड़ने वाली ही संतानें पैदा करेंगी। मान लो उनको लड़ना भूल गए, लेकिन उनसे उनको लड़ने का मौका नहीं मिला, फौज में नहीं गए या कहीं प्लेयर ग्राउंड में नहीं गए या कहीं और नहीं गए, तो घर में लड़ेंगे वो लोग, और लड़े बिना नहीं मानेंगे वो। जो व्यापार करने वाली कौम है, जहां जहां व्यापार होगा वो व्यापार करे बिना हटेंगे ही नहीं। वो मतलब उनके खून में व्यापार है, वो हर जगह व्यापार देखेगा आदमी। जिसके खून में जो चीज है वो उसके खून में पड़ी है। ये डीएनए इसलिए बदलना चाहते हैं कि अगली पीढ़ी तक पुराना ज्ञान किसी तरह से ट्रांसफर ना हो। और ये ज्ञान को आपको करना कुछ भी नहीं है, मैंने देखा है, ये प्रैक्टिकल देखा है। किसी गांव में चले जाइए, हमको नई सोसाइटी नहीं बनानी है, हमको नया कोई इकोलॉजिकल सिस्टम नहीं बनाना है। गांव के पास ऑलरेडी अपना इकोलॉजिकल सिस्टम बचा हुआ है। सिर्फ गांव को यह भरोसा दिलाना है कि तुम्हारा जो मॉडल है, दिस इज द बेस्ट मॉडल ऑन द अर्थ, ऑन दिस अर्थ। तुम्हारा मॉडल ऐसा मॉडल है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते अंग्रेज। इसलिए तुमको अपने मॉडल पर गर्व करना है और अमेरिका को मॉडल नहीं मानना है, क्योंकि अमेरिका को मॉडल मानोगे तो अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा मेंटल हॉस्पिटल्स हैं। अगर अमेरिका को मॉडल मान लोगे तो अनुपात में कैंसर में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तो अमेरिका को मॉडल नहीं मानना है, क्योंकि वो तुमको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन असलियत में तुम्हें अपनी ही संस्कृति के ऊपर गर्व करना है। अगर हम इतना यकीन दिला दें तो गांव वाले अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर खड़े होने को तैयार हो जाएंगे। एक कुछ नहीं करना है आपको, केवल उनको वो भरोसा दिलाना है कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप अगर इस लड़ाई को लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, गांव के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम, जैसे डेल साहब ने बोला कि हम लोगों को बताएं कि भाई आपका शहर बहुत पॉपुलेटेड हो गया है और ऐसा करते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं। आपकी बात का मतलब मालूम है वो क्या लेंगे? कि शहर से बाहर ले लेते हैं मकान, गांव में जाने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि गांव के आदमी की सोच में यह, गांव में कुछ नहीं रखा। हमने जब गांव वालों से बात करी, कुछ लोगों ने हमसे पूछा, यार बलारा जी करना क्या चाहते हो यार, इतनी सारी मगजमारी करते हो सुबह से लेकर रात तक। हम सुबह 7 बजे लग जाते हैं, 6 बजे। अब जहां रात हुई 12 बज गए, 1 बज गया, जहां अब बस की बात नहीं रही, अब बोलना बहुत हो गया, शरीर कहने लगा अब सो जा, सो गए। उठते ही फिर चालू हो गए, वहां पे जितनी बात हुई हो गई, अगले गांव में चले गए, वहां खत्म हुई, अगले में चले गए, और बोले ही जा रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, किसी से कुछ नहीं कह रहे। वो कहते करना क्या चाहते हो? मैंने कहा हम 2-3 नियम बनाना चाहते हैं, हमें बता दो क्या ये पॉसिबल है? बोलते क्या? जल, जंगल, जमीन और जानवर, 4 जय। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इनके बारे में फैसला लेने का हक गांव का होगा। कोई और बाहर का आदमी इनके बारे में कोई फैसला नहीं लेगा। इन्होंने क्या किया? जंगलों को, पहाड़ों को, नदियों को, पानी को नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर लिया। तो लड़ाई वापस वही है, ये जनता की है, लोगों की है, तुम्हारे बाप की मलकियत नहीं है।
क्योंकि सरकारें अगर उद्योगपतियों की होंगी, अगर कैपिटलिस्ट की होगी, तो ये सारा सामान कैपिटलिस्ट का हो जाएगा। अब ये हमारे हिमाचल वाले बैठे हैं मधु भाई, अब इनको पूछो आप, हिमाचल में उन्होंने पिछली सरकार में भाजपा ने कानून बना दिया कि बारिश के पानी पर, डैम के पानी पर, पहाड़ के पानी पर नागरिकों का हक नहीं है और सरकार चाहे तो कंपनियों को बेच सकती है। मतलब ये शुरुआत हो चुकी है। अगर इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़े, आपको नहीं पता है गांव को विस्थापन करने का खेल क्या चल रहा है। इस ईस्टर्न पेरिफेरल के आसपास के 2.5 लाख एकड़ जमीन को जबरदस्ती एक्वायर करने का प्लान कर रही है सरकार, और वो कह रही है ग्लोबल विलेज बनाएंगे, गांवों को विस्थापित करके यहां लेकर के आएंगे और बाहर से दूसरे लोगों को भी लेकर के आएंगे। यानी अंग्रेज आ रहे हैं अब, तो ये अपने को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और ये स्पीड जितनी ज्यादा हो सके अपने शहर के आसपास के गांवों पे बढ़ाएंगे, तो जितनी मैन पावर आप निकालना चाहते हैं वहीं से निकल कर आएगी। पहला तो ये था जल, जंगल, जमीन और जानवर पर फैसला लेने का हक हमारा होगा। एक और जय था इसमें, अपने जमीर को बचाकर रखना है थोड़ा जमीन के साथ साथ। और दूसरा काम हम करना चाह रहे हैं, पैसा जरूरी हो सकता है, मुद्रा जरूरी हो सकती है, लेकिन गांव में या शहर में या दुनिया के या भारत के किसी कोने पर हमको 5 चीजों में पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। 1 इज एजुकेशन, क्योंकि अगर पैसे का बोलबाला रहेगा तो केवल अमीरों के बच्चों को पढ़ने का हक रहेगा। 2nd इज हेल्थ, अगर हेल्थ में पैसा रहेगा तो भी सिर्फ अमीरों को ही हेल्दी रहने का हक रहेगा। 3रा न्याय व्यवस्था, पुलिस वाले को, वकील को, जज को देने के लिए गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता है, तो केवल यहां पे ऐसा थोड़ी होगा कि जस्टिस इज नॉट अफोर्डेबल, ऐसा थोड़ा होना चाहिए, हर आदमी के लिए न्याय अवेलेबल होना चाहिए। 4थी चीज खेती, 0 बजट खेती पॉसिबल है। पौरे साहब ने बताया था, हमारे पास इतना अवेलेबल है सब कुछ, हमको सिर्फ उसको मैनेज करना है, सिर्फ उस गांव के आदमी को एजुकेट करना है, उसको सिर्फ ये बताना है कि तुझे 50 पैसा किलो में टमाटर बेचने की जरूरत नहीं है। ये कंपनियां 600 रुपए किलो का सॉस बहुत बेच रही हैं, 1 रुपए का एक छोटा सा पाउच 1 ग्राम का देती हैं, 1 ग्राम का, 5 ग्राम का ऐसा जो पाउच है वो 1 रुपए का दे रही हैं। उसको बताना ही तो है कि तेरा गेहूं 20 रुपए किलो खरीदा जाता है, उस गेहूं को सड़ा के तुझे 65 रुपए का आधा किलो ब्रेड दिया जाता है, 130 रुपए किलो, उसी का गेहूं उसी को 130 रुपए किलो उल्टा दे रही है कंपनियां सड़ा करके। और अगर कोई ब्रेड बनाने की वो जो फूड के ऊपर बात थी, हर फूड आइटम के पीछे उसके इंग्रेडिएंट के अंदर कोडिंग में लिखा होता है, सिर्फ उसके साइड इफेक्ट्स ढूंढ के उसको बताना है बस, खाली उसको समझना सिखा देना है, उसको समझ में आ जाएगा कि ये भी कबाड़, ये भी कबाड़, उसको पता लगता है तू सुबह से लेकर रात तक मल ही खा रहा है, बीमारियां ही खा रहा है, फेंक देगा वो। जहां जहां हम गए लोगों ने ये किया। और 5वीं चीज थी राजनीति, राजनीति से पैसे को खत्म करना, और इसके लिए बहुत आसान रास्ते हैं। जरूरत है हमको उन लोगों की राय लेने की। देखिए मैं एक बात बताता हूं, मेरा अगर मेरे पड़ोसी के साथ किसी नाली पर झगड़ा है तो मुझे मालूम है उसका क्या सलूशन है, या मेरे पड़ोसी को मालूम है, बस ये 2 ही जने जानते हैं इसका समाधान क्या है। बाहर का आदमी उसके समाधान के बारे में कुछ नहीं जानता। गांव की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या समाधान है सब मालूम है उनको। अपने को जाके बैठ करके सुनना पड़ेगा पहले, फिर उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, और फिर वो रिसोर्सेज गांव को अवेलेबल कराने पड़ेंगे जिससे हम ये काम कर सकें कि जल, जंगल, जमीन, जानवर पर उनका हक हो। और दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती और राजनीति से पैसा कैसे निकालना है, सिर्फ इतना कर दो, पूंजीवाद व्यवस्था के पैर नीचे से अपने आप कट जाएंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब फालतू हमें किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमको कहना ही नहीं है क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यही तो है ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हमको किसी को ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, हमको अपनी ताकत अपने पास रखनी है। जनता ही सरकार है, मैं मालिक हूं उस देश का, तू मालिक नहीं है, सिंपल इतना बताना है। और जिस दिन उसको यह भरोसा हो गया, जिस दिन उसको यह मालूम पड़ गया कि अरे तू मालिक था, ये तेरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था ये नेता और ये अभिनेता और ये जितने लोग थे,
कि मीडिया किस तरह से पागल बना रहा है। अपने को सिर्फ एक बार कुछ नहीं करना है, सुबह से लेकर रात तक की न्यूज आइटम्स हैं, जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उनका विश्लेषण एक बार डाल दो। इस कार्यक्रम का ये माइंड वॉश प्रोग्राम था, इस कार्यक्रम का ये माइंड वॉश प्रोग्राम है, इसका ये प्रोग्राम है। एकदम से समझ में नहीं आता है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन एक बात समझ में आती है, जब भी हम किसी गांव में जाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार कितने सालों से लगे हो? मैं 7 साल से लगा हूं, आज से नहीं लगा हूं। 7 सालों में मैंने एक चीज देखी है, जहां हम गए हैं वहां लोगों की सोच में बदलाव आया है। आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वो कैसा बदलाव आया कि जैसे हमने बीज डाल दिया, अब वो बीज को आप खाद पानी उस पे मतलब उसको आप जितना मर्जी पेस्टिसाइड डालो, जो मर्जी डालो, ऐसे थोड़ी होगा कि रातों रात उग के पेड़ बन जाएगा। वो उसका अपना बड़ा होने का, अंकुरित होने का और उस पे फल लगने का अपना एक समय है। हमको अपना बीज डालकर उसको अंकुरित होने का समय देना है। मैं ये समझता हूं, जैसे आपने एक और चीज बोली थी, मुझे देखा था, एलोपैथी को हम लोग डायग्नोस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है जरूरत है इसके लिए, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं और वो तैयार हैं आगे लोग तैयार करने को, कि अगर वो किसी आदमी का वैसे नब्ज पकड़ लें तो उसके 1.5 लाख रुपए का डायग्नोस ऐसे ही कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। तेरे को यहां पे क्लॉट है, तेरे को यहां पे दर्द है, तूने ये तक बता देंगे तूने कल बेर खाया था। वो कहेगी हाँ मैंने कल ही की बात है, परसों की। वो बोलता है मैंने परहेज कहा था को खट्टा नहीं खाना है, हमारे वैद्य जी हैं, उन्होंने बोला जनता सरकार मोर्चा के, उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो कुछ भी खट्टा नहीं खाया। नहीं खा रहा है आपने? टमाटर डाला था सब्जी में, बोले नहीं डाला। अब जब कई सारी चीजें माइनस कर दी तो बस बोले फिर रुको, फिर 1 मिनट, 2 बेर खाए थे? हाँ खाए थे। वो वकील साहब नहीं कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि जातियां से जिस मल से पहचानी जाती हैं, तो ये तो नहीं पता चलता ये किसका है, पर ये पता चल जाता है रात क्या खाया था। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेल्थ पर इतना जबरदस्त जिनका काम है, उन्होंने अपनी जिंदगी गला दी है। हमारे पास ऑर्गेनिक बच्चों की पूरी लिस्ट है, सैकड़ों की संख्या में है, जो बता रहे थे ना आपकी, हमें एक ऐसा लिस्ट तैयार करनी है जो हाँ कि जिन्होंने अभी तक इंजेक्शन नहीं लिया है, पैदा होने से लेकर डॉक्टर की शक्ल तक नहीं देखी है। पूरी लिस्ट है हमारे पास लंबे लोगों की। और ऐसे दाई हैं हमारे पास जो प्योर नेचुरल वो डिलीवरी सिखाती हैं कि आपको महिलाओं को अगर सीखना है तो वो एकदम नेचुरल डिलीवरी। हम लोग लट लेके खड़ा होना पड़ता है। वो कहती है अरे भाई अगर मैंने डिलीवरी करवा दी तो यह आशा वर्कर मेरे ऊपर कंप्लेंट करा देगी, मेरे खिलाफ FIR करवा देगी। मैं कहा तेरी FIR ना हम देखेंगे ताई, तू टेंशन ना ले, तू चालू कर। ऐसे करके करना पड़ता है। वी हैव टू टेक रिस्क। और इस रिस्क लेने का एक मजेदार फायदा क्या होता है, हमारे हरियाणा में घर घर दस्तक वाले, अगली वेव वाले, टेस्टिंग वाले, मुंह बंद कराने वाला कोई नहीं है। 0 रिकॉर्ड है, 0। इस जागृति का फायदा सबसे ज्यादा ये हुआ, हमने उस टाइम पे बीज बोए थे, उसका फायदा। और मेरे बहुत पुराने मित्र का फोन आया जो अपने इसी आंदोलन में लगा हुआ था। फोन आया, अरे डॉक्टर साहब अगली लहर आ रही है। मैंने कहा तो क्या हाल है? मैं कुछ भी नहीं, यहां तो इसका कोई हो नहीं। तो फिर आप कुछ करो। अरे मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, अपने गांव वाले आप पे ही कर लेंगे, अपने को कोई जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बता रखा है कि पहले हम लोग एक वार्निंग देंगे, एक वीडियो जारी करके, उतने में सरकार अपनी टेस्टिंग बंद कर दे तो अच्छी बात है। अगर नहीं करती है तो एक गांव में एक इंजेक्शन लगाने वाले को टांग पे ठोकना है, बस एक लट, कुछ नहीं करना। उसकी वीडियो बनाओ, छुट्टी, बात खत्म। भाई ओ तेरे की चालू हो गया, एक FIR करा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है यार? जिंदगी खराब करने से तो बढ़िया FIR कराओ ना अपने ऊपर। अपनी अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए 10 FIR होती हो, 100 होती हो, क्या फर्क पड़ता है? हार्डली मैटर्स। जब दांव पर पूरी पीढ़ी बची हुई है, पूरा DNA दांव पर है, फिर रिस्क मतलब वो तो डर नहीं लगता। अरे डरते हुए तो बच्चे ला रहे हैं भाई, डर लगता इसलिए हिम्मत आई हुई है। अगर नहीं डरे होते
इतने निडर नहीं है, डर में ही लगे हुए हैं। और डरता हुआ डरा हुआ आदमी बहुत खतरनाक होता है, उनको नहीं मालूम है। अगर मां डर जाए अपने बच्चे के लिए तो सिंगनी से लड़ जाती है। छत्तीसगढ़ में 2 किलोमीटर जाके शेर के मुंह से अपना बच्चा लेके आई थी वो औरत, पढ़ी होगी खबर आपने, है ना। तो मतलब अगर अपने को क्या इतना सही तो करना है कि बच्चों की जान आफत में है, अगली पीढ़ी का रिस्क है, और नहीं बनेगी बात, लड़ना तो पड़ेगा। गांव अपने सारे कवर हो गए, अपना 7 के 7,000 में कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, जीरो, कोई टेंशन नहीं है, कोई मेडिकल वाला माफिया को कोई नहीं है। स्कूल में कोई मास्टर नहीं पूछता, स्कूल में सबको बोल रखा है अपने बच्चों को बोल देना, बिना सारी चीजों के साइड इफेक्ट बताए कोई मास्टर अपने किसी बच्चे को हाथ नहीं लगा देगा। कोई प्राइवेट स्कूल वाले लोग हैं, प्राइवेट स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे तो वही हैं, पिज्जा बर्गर वाली औलाद है, उनका क्या करना। अब नेचुरल बच्चों को बचाने की लड़ाई है, अब वो अपने बच्चों के लिए खुद ही नहीं है, वो खुद ही कह रहे हैं उनको लगवाने, ठीक है भाई उनके लिए तो हम क्या लड़ाई लड़ेंगे। बात है कि अगर गांव में कोई एक भी आदमी, मेरे को एक आदमी का फोन आया, मेरे को बोलता डॉक्टर साहब, मैं कहा हाँ ये आशा वर्कर कह रही है बच्चे को पैदा होने के लगने बाद वाले इंजेक्शन लगाने हैं। मैंने कहा तो क्या दिक्कत है, लगवा ले ना। मैंने नहीं लगवाने, तो फिर मत लगवा। कहता मैं क्या करूं, मैं कहा मुझे क्या पता, आप बताओ, आप बात करो उससे। मैं कहा मैं क्यों, मेरे भरोसे पैदा किया था तूने अपना बच्चा, बच्चा तेरा है, तेरा बच्चे की जिंदगी को खतरा है, तू क्या करेगा। कहता मैं मार दूंगा जान से, तो जाके बोल उसको कि जान से मार दूंगा। ओ बस मैसेज किया उसने, मैंने वॉइस मैसेज में तो नहीं भेजा था उसको कि मैं कहा यार तो कमाल की बात है, तेरे बच्चे की जान खतरे में, तू अभी भी मेरे से पूछ रहा है क्या करना है। अरे वो बस कहता अब तो टेंशन मत ही लो जी। शाम को उसका फोन आया, कहते मैंने उसको बोल दिया कि मेरे बच्चे को हाथ भी लगा दिया, छोड़ मेरे से बुरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, टेंशन खत्म। सिर्फ उसको उसकी ताकत का एहसास कराना है। आपके साथ लड़ने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो बोलने के लिए टाइम की कमी है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।